Hello students, how are you? This is Kuldeep Singh, your English teacher. Today we will read chapter Life with Uncle Ken. Okay students, written by Ruskin Bond. इसके जो ऑथर है वो रस्किन बॉन्ड है. So let's start the story. As kitchens went, it was not all that big. आप कभी किचन में गए होंगे, किचन में जाते भी होंगे, आपने देखा होगा वो किचन जो होता है इतना बड़ा नहीं होता है. इट वॉज़ नॉट एज बिग एज द बेडरूम और द लिविंग रूम. वो इतना बड़ा नहीं होता है जितना कि बेडरूम और लिविंग रूम होता है. बट इट वॉज़ बिग इनफ एंड देयर वॉज ए पेंट्री नेक्स्ट टू इट. और वो इतना भी छोटा नहीं होता है, बड़ा भी होता है, ऐसी बात नहीं है. एंड देयर वॉज ए पेंट्री नेक्स्ट टू इट. और उसके थोड़ी आगे चल करके पेंट्री है. पेंट्री थी उस किचन में. पेंट्री क्या होता है देखिएगा, जहाँ पर किचन के लिए सामान रखा रहता है, वहाँ पर जो पेंट्री होती है, किचन में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है वो सब पेंट्री में मिलता है. वॉट मेड इट फेबुलस वाज ऑल दैट कम आउट ऑफ इट. जो किचन में चाहिए होता है वो सब पेंट्री से लाया जाता है. गुड थिंग्स टू इट. और चीज़ें खाने के लिए जैसे कि लाइक केक्स, कड़ीज, चॉकलेट, फज एंड पीनट टॉफ़ीज़, jellies and jam, tarts, meat, peas, stuffed turkeys, stuffed chickens, and stuffed eggplants. Okay, students, all these things are eatable. और ये सभी किचन में होती है. As far as I concerned, Granny was the best cook in the whole worldwide. जहाँ तक कि मुझे पता है, ग्रैनी जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी कुक थी. 2 generations of clerks had lived in India and my maternal grandmother had settled in a small town in the foothills. देखिएगा, ऑथर कहते हैं 2 generation of clerks. क्लर्क्स मतलब ये फैमिली का सरनेम है, इनकी जो फैमिली है इनका सरनेम है. 2 generation of clerks had lived in India and my maternal grandmother. मैटरनल ग्रैंड देखो किसको कहते हैं, ग्रैनी जो होती है ना, ग्रैनी जो उसमें नाम दिया हुआ है वो मैटरनल ग्रैंड को दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, जो क्लर्क्स फैमिली है वो इंडिया में रहती थी और लगभग दो पीढ़ियों से. एंड माई मैटरनल ग्रैंड मदर हैड सेटल इन ए स्मॉल टाउन इन द फुट हिल्स जस्ट वेयर द ग्रेट प्लेन एंडेड एंड द हिमालयाज बिगिन. और मेरी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है वो भी एक छोटे से कस्बे में सेटल हो गई थी, जहाँ पर वो ऐसी जगह पर सेटल हो गई थी जहाँ पर जो है प्लेन जगह पर, जहाँ पर प्लेन जगह ख़त्म होती है और जहाँ पर पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है और हिमालयाज स्टार्ट हो जाते हैं. द टाउन वाज कॉल्ड देहरादून. और उस टाउन का क्या नाम था, देहरादून. इट्स स्टिल देयर दो मच बिगर एंड बिजियर नो. और अब भी था वो टाउन अभी भी है. दो मच बिगर एंड बिजियर नो. और अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो गया है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी हो गया है, बिजी भी हो गया है. ग्रैनी हैड ए हाउस, ए लार्ज रैम्बलिंग बंगलो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन ऑन ओल्ड सर्वे रोड. और एक रोड का नाम है वहाँ पर ओल्ड सर्वे रोड. उस टाउन के बाहर जो है ना, सबसे लास्ट में ग्रैनी का एक बड़ा सा हाउस है, बड़ा सा एक बंगला है. इन द ग्राउंड वर मैनी ट्रीज, मोस्ट ऑफ दैम फ्रूट ट्रीज, मैंगोज, लीचीज, गवावास, बनानास, पपायाज, लेमन्स. देर वॉज रूम फॉर ऑल ऑफ दैम. देखिएगा, जो उनका जो बंगला है वहाँ पर बहुत ही बड़ा बंगला है, वो बहुत ही जगह है वहाँ पर. और वहाँ पर पेड़ भी लगे हुए थे बहुत सारे. उनमें से ज़्यादातर जो पेड़ थे वो फ्रूट्स के पेड़ थे, जैसे मैंगो, लीची, गवावा, बनाना, पपाया, लेमन्स, है ना, इस तरीके के पेड़ थे उसमें. देर वॉज रूम फॉर ऑल ऑफ दैम. और इन्हीं से वो जगह भरी हुई थी, इंक्लूडिंग ए जेंट जैकफ्रूट ट्री कास्टिंग इट्स शैडो ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस. और एक वहाँ पर कटहल का पेड़ भी था जिसकी जो छाया थी वो उस घर की दीवारों पर आई हुई थी. इट वॉज़ ए गुड हाउस टू लिव, स्पेशली फॉर ए 9-year-old
विद ट्रेमेंडियस एपेटाइट। ये एक बहुत ही अच्छा घर था रहने के लिए, जहाँ एक 9 साल के बच्चे के लिए और जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो उसके लिए रहना के लिए बहुत ही अच्छा घर था। इफ़ ग्रैनी वाज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, आई मस्ट हैव बीन द बी बॉय विद द बेस्ट एपेटाइट। देखिएगा यहाँ पर राइटर अपने आप को कह रहा है, अगर जो ग्रैनी इस वर्ल्ड की सबसे अच्छी कुक थी तो मैं भी एक ऐसा बच्चा हूँ जो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगर ग्रैनी इतना अच्छा कुक है, खाना बनाने वाली है, तो उसको खाने वाला भी चाहिए कोई ना कोई। तो अपने आप को कहता है कि मैं भी एक बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा और बहुत भूख लगने वाला बच्चा हूँ। एवरी विंटर व्हेन आई केम होम फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल, आई वुड स्पेंड अबाउट ए month with Granny before going on to spend the rest of the holidays with my mother and stepfather। और जब विंटर की जो वैकेशन होती है, मैं स्कूल से आता हूँ तो मैं जो है ना छुट्टियाँ अपनी ग्रैनी के साथ में ही बिताता हूँ। बिफोर गोइंग ऑन टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द हॉलीडेज़, और बाकी की जो छुट्टियाँ रह जाती है वो मैं अपनी मम्मी के साथ और अपने स्टेप फादर के साथ बिताता हूँ। ग्रैनी वॉज ग्लैड टू हैव बिकॉज सी लिव्ड अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रैनी, जब मैं उनके घर आ जाता हूँ तो ग्रैनी को बहुत अच्छा लगता है। और क्यों? क्योंकि वो अकेली रहती थी, ज़्यादातर समय पर अकेली रहती थी। नॉट एंटायरली अलोन इनफ, देर वॉज ए गार्डनर धोकी हु लिव्ड इन द आउट हाउस एंड ही हैड ए सन कॉल्ड मोहन। हम उसको अकेली भी नहीं कह सकते, वो बिल्कुल भी अकेली नहीं रहती थी, कहने को ही अकेली थी, लेकिन वहाँ पर एक गार्डनर भी था धोकी, जो एक बाहर के ही बंगला था उसका, बाहर ही इसका एक रूम बना रखा था, वहाँ पर रहता था। एंड ही हैड ए सन, और उसका एक बेटा भी था कॉल्ड मोहन, जिसका नाम मोहन था। हु वाज अबाउट माई एज, और वो मेरी ही एज का था, मेरे जितना ही था। एंड देयर वाज आया, और एक आया थी जिसका नाम, एक लेडी थी आया। एन एल्डरली हेल्पर हु हेल्प विद द हाउस होल्ड वर्क। एंड देयर वाज ए Siamese cat with bright blue eyes and a mongrel dog called Crazy because he ran circles around the house। और एक वहाँ पर एक लेडी भी थी आया नाम की, जो जो उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, ग्रैनी जो है, उनके कामों में, घर के कामों में मदद करती थी उनकी। और देखिए सियामेस, यहाँ पर सियामेस कैट एक ये नस्ल का नाम है कैट की। एक सियामेस कैट थी और एक मॉन्ग्रेल जो नस्ल है उसका वो डॉग था, है ना, जिसकी कैट थी, जिसकी बहुत ब्लू आइज़ थी, है ना। और एक डॉग था क्रेजी सा, जो हमेशा घर के चक्कर काटता रहता था, गोल गोल घूमता रहता था। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अंकल कैन, और वहाँ पर अंकल कैन के नाम पे एक व्यक्ति था, अंकल कैन, ग्रैनीज नेफ्यू, ग्रैनी का वो भतीजा था। अंकल कैन जो है ना, वो ग्रैनीज का भतीजा था। Who came to stay whenever he was out of a job, which was quite often, or when he felt like enjoying some of Granny's cooking। और वो ग्रैनी के घर पर जब भी उसकी जॉब छूट जाती थी, तो वो रहने के लिए ग्रैनी के घर पे आ जाता था, और ग्रैनी की जो खाने की चीज़ें थी उनका भरपूर आनंद लेता था, अच्छी अच्छी डिश बना करके देती थी उनको। सो ग्रैनी वाज नॉट रियली अलोन, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रैनी थी वो बिल्कुल भी घर में अकेली नहीं थी। ऑल द सेम शी वाज ग्लैड टू हैव मी, शी डिड नॉट एंजॉय कुकिंग फॉर हर सेल्फ, शी सेड शी हैड टू कुक टू फॉर समवन। वो कहती थी कि मैं जो अकेली रहती हूँ, मुझे अकेले खाना बनाने में इतना अच्छा नहीं लगता है जितना मैं दूसरों के लिए बनाती हूँ। मुझे दूसरों के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। And although the cat and the dog and sometimes Uncle Ken appreciated her efforts, a good cook likes to have a boy to feed। And although हालांकि the cat and the dog and sometimes Uncle Ken appreciated her efforts, a good cook likes to have a boy to feed because boys are adventurous, are ready to try the most unusual dishes। और अंकल कैन कहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो अंकल कैन है उनकी जो बनाने का जो डिशेज़ है वो उनकी तारीफ़ भी कर देते थे कभी कभी, और कभी कभी नहीं करते थे। और वो कहते थे कि आप जो इतना अच्छा खाना बनाते हो तो वाकई में ही आपके यहाँ पर खाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए।
Whenever Granny tried out a new recipe on me, she would wait for my comments and reaction and then make a note in one of her exercise books. जो ऑथर है ना, जो ऑथर है वो कहते हैं कि जब भी ग्रैनी मेरे लिए कोई नई रेसिपी बनाती थी तो मेरे कमेंट्स और मेरे रिएक्शन को बहुत ज़्यादा नोटिस करती थी कि मेरी जो डिश है, मैंने जो उनको डिश बना के दी है वो डिश इन लोगों को कैसी लगी, देखते हैं ये लोग क्या बताएंगे उसके बारे में। और जो भी वो उनकी डिश के बारे में बताते थे, जो भी खाता था तो उनको लिख लेती थी एक डायरी पर। दीज नोट्स वर यूजफुल वैन शी मेड द डिश अगेन और वैन शी ट्राइड इट आउट ऑन अदर्स। और वो इसलिए लिखती थी अपनी डायरी में कमेंट्स को, ताकि वो आगे कोई डिश बनाए और जो कमियां इस डिश में रही है वो आगे किसी और को जब वो डिश देगी तो वो कमियां ना दोबारा करे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रोस्ट डक। दिस वाज वन ऑफ ग्रैनीज स्पेशल। देखिएगा एक डिश इन्होंने बनाई रोस्ट डक। रोस्ट डक मतलब जो भुनी हुई रोस्ट करके जो डक है, बत्तख है, वो बनाई। दिस वाज वन ऑफ ग्रैनीज स्पेशल फर्स्ट टाइम। और आई हैड रोस्ट डक एट ग्रैनीज प्लेस, अंकल केन वाज देयर टू। तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि उन्होंने जो ग्रैनी ने जो है उनके लिए रोस्ट डक बनाई, वो ग्रैनी की सबसे फेवरेट डिश थी और अंकल केन भी वहाँ पर थे उस टाइम। He had just lost a job as a railway guard and had come to stay with Granny until he could find another job. देखिएगा जो अंकल केन थे वो भी आए हुए थे वहाँ पर, उनकी एक जॉब छूट गई थी और वो जब तक वहाँ रह रहे थे जब तक कि उनको दूसरी जॉब ना मिल जाए। He always stayed as long as he could, और वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रुके रहते थे। Only moving on when Granny offered to get him a job as an assistant master in Padre Lal's Academy for small boys. Uncle Ken couldn't stand small boys. ग्रैनी भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। जो अंकल केन है वहीं पर पड़े रहते थे, घर पे ही खाना खाते रहते थे, है ना। जो ग्रैनी है वो कहती थी उनको, ठीक है मैं आपके लिए एक जॉब जो है ना वो तलाशती हूँ, असिस्टेंट मास्टर इन पैड्रे लाल्स अकेडमी। देखिएगा एक अकेडमी है पैड्रे लाल्स अकेडमी, इसमें ना जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक जॉब है, आप वहाँ पर चले जाओ। अंकल केन कहते हैं, अंकल केन कुड नॉट स्टैंड स्मॉल बॉयज। अरे छोटे छोटे बच्चे संभालूंगा मैं अब, छोटे छोटे क्या आपको लगता है कि मैं छोटे छोटे बच्चे अब संभालूंगा। दे मेड हिम नर्वस ही सैड। आई मेड हिम नर्वस टू बट देयर वाज ओनली वन ऑफ मी एंड देयर वाज ऑलवेज ग्रैनी टू प्रोटेक्ट हिम। एट पैड्रे लाल्स देयर वर ओवर 100 स्मॉल बॉयज। लगभग उस स्कूल में जो पैड्रे लाल्स अकेडमी है उस स्कूल में लगभग सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे होंगे। क्या आपको लगता है मैं उनको संभालूंगा। आई मेड हिम नर्वस टू बट देयर वाज, वो मुझे बहुत नर्वस कर देंगे, मुझे बहुत परेशान कर देंगे। एंड देयर वाज ओनली वन ऑफ मी एंड देयर वाज ऑलवेज ग्रैनी टू प्रोटेक्ट हिम। वहाँ पर तो कोई वो क्या कहता है, जो ऑथर है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं तो वैसे ही अंकल के इनको परेशान करता रहता हूँ, यहाँ पे तो चलो ग्रैनी इनको बचा लेती है, लेकिन वहाँ पर अकेडमी में इतने सारे बच्चे होते हैं उनको कैसे संभालेगा, है ना, वो तो इनको परेशान करके रख देंगे। तो ऐसा उसने कहा ऑथर ने। Although Uncle Ken had a tremendous appetite and ate just as much as I did, हालांकि अंकल केन को भी भूख लगती थी बहुत ज़्यादा जैसे कि मुझको लगती है। ही नेवर प्रेज ग्रैनी डिशेज, लेकिन उसने कभी भी ग्रैनी की जो डिशेज है कभी भी उनकी तारीफ़ नहीं की है। आई थिंक दिस इज़ वाई आई वॉज अनॉयड विद हिम एट टाइम्स एंड वाई समटाइम्स आई एन्जॉयड मेकिंग हिम फील नर्वस। शायद इसलिए, मैं सोचता हूँ शायद इसलिए कि मैं इनको बहुत ज़्यादा अंकल केन को बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ समय समय पर, है ना, और उनकी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिला देता हूँ, परेशान भी कर देता हूँ, शायद इसलिए ना उन्होंने उसकी तारीफ़ की होगी। अंकल केन लुक डाउन एट द रोस्ट डक, हिज ग्लास स्लिपिंग डाउन टू द एज ऑफ हिज हाउस। और अंकल केन ने जो है, अंकल केन उस रोस्ट डक की तरफ देखते हैं, हिज ग्लासेस स्लिपिंग डाउन टू द एज ऑफ हिज नोज, और उसकी जो चश्मा है वो बिल्कुल नाक पर आ जाता है। हम डक अगेन आंट एलन। देखिए जो ग्रैनी है उसका नाम था एंट एलन, एलन नाम था उस ग्रैनी का, जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी ना उसकी, उसका नाम था एंट एलन। हम डक अगेन एंट एलन, फिर से डक। व्हाट डू यू मीन डक अगेन, यू हैव नॉट हैड डक सिंस यू वर हर लास्ट मंथ। ग्रैनी ने कहा क्या मतलब है डक अगेन, क्या तुमने कभी खाई है ऐसी है।
हैं? आप कहते हो कि डक अगेन। दैट्स वॉट आई मीन, सैड अंकल केन। समहाउ वन एक्सपेक्ट मोर वैरायटी फ्रॉम यू आंट। देखिएगा, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी डिश बनाई है ये, आप इसको खा के देखिएगा। ऑल द सेम he took 2 large helpings and ate most of the stuffing before. All the same, he took 2 large helpings and ate most of the stuffing before I could get it. I took my revenge by emptying all the apple sauce onto my plate. देखिएगा, जब वो खाने के लिए बैठे थे तो जो ऑथर है उनसे पहले ही, ऑथर जो है ना, जो बच्चा था 9 ईयर का, उससे पहले ही उसने जो डक्की है वो लेग उठा ली और उसके ऊपर जो स्टफ़ होता है वो खा लिया सारा। उसके हाथ में भी नहीं आने दी। तो वो कहता है, 9 ईयर का बच्चा है, ठीक है मुझको पता है अंकल के बदला ले रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं भी इनसे बदला लूँगा। मुझे पता है इनको जो सॉस बनाती है ना, वो आंटी जो सॉस बनाती है, जो ग्रैनी जो सॉस बनाती है, बहुत अच्छी लगती है इनको और इनकी वो फेवरेट भी है, लेकिन मैं इनसे बदला लूँगा। अंकल कैन न्यू आई लव द स्टफिंग एंड आई न्यू द ही वॉज क्रेजी अबाउट ग्रैनीज एप्पल सॉस, सो वी वर इवन। और वो कहता है, अंकल कैन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका स्टफिंग, जो लेग पीस होते हैं ना डक के, वो खा जाता है वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सारा खा गया, मैंने उसको भी दिया है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे जो एप्पल जो सॉस है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ग्रैनी के हाथों की बनाई हुई। When are you joining our parents? He asked hopefully over the jam tart. देखिएगा, अंकल केन ने पूछा उस 9 ईयर के बच्चे से कि आप अपने घर कब जा रहे हो, मम्मी पापा के पास कब जा रहे हो, आप यहाँ क्यों पड़े हो। वो सोच रहे थे यहाँ से चले जाओ, मैं सारा मुझे मिल जाएगा खाने के लिए। वो कह रहे हैं कि आप मम्मी पापा के पास कब जा रहे हो। आई मे नॉट गो टू दैम दिस ईयर, आई सेड। व्हेन आर यू गेटिंग अनदर जॉब अंकल। उस 9 ईयर के बच्चे ने कहा, मैं तो साल मम्मी पापा के पास नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप बताओ आपको जॉब कब मिल रही है, आप दूसरी जॉब कब ले रहे हो। ओ आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग ए ब्रेक फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स। अरे मैं सोच रहा हूँ यार कि 1-2 महीना और रह लूँ यहाँ पर, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। आई एन्जॉयड हेल्पिंग ग्रैनी एंड विद वॉशिंग वर्क। और मैं थोड़ी सी इनकी हेल्प भी कर दूँगा, ग्रैनी की और आया की भी। वाइल वी वर एट वर्क अंकल केन वुड टेक ए सिस्टा ऑन द वेरांडा और स्विच ऑन द रेडियो टू लिसन टू डांस म्यूज़िक। अरे हाँ, ये क्या हेल्प करेंगे, ये हेल्प करने वाले थोड़ा ही हैं। अंकल केन वुड टेक ए सिस्टा ऑन द वरांडा, और वरांडा में जाके जो अंकल केन है वो सिस्टा, मतलब सिस्टा का मतलब होता है आफ्टरनून की जो थोड़ी स्लीप होती है ना, जो नींद होती है, उसको सिस्टा बोलते हैं। ये तो वरांडे में जाके रेडियो ऑन करके और म्यूजिक चला करके सो जाते हैं। ग्लेन मिलर and his swing band was all the rage then. And how do you like your uncle Ken? वो उनसे पूछती है कि आप बताओ बेटा, ग्रैनी जो है ना वो उससे पूछती है कि बेटा आप बताओ, कि आप बताइए बेटा आपको कैसे लगते हैं अंकल ग्रैन। आस्क्ड ग्रैनी वन डे as he emptied the bones from his plate into the dog's bowl. वो जो उन्होंने खाया हुआ था, जो रोस्टेड डक थी, उसके जो लेग पीस थे खाए हुए थे, उनके स्टफ़ खा लिया था, तो हड्डियाँ बची थी, उनकी प्लेट से हड्डियाँ साफ़ करते हुए वो जो डॉगी था उसके बॉल में वो हड्डियाँ डाल रही थी, और हड्डियाँ डालते डालते पूछ रही थी कि बेटा बताइए आपको जो अंकल कहने हैं वो कैसे लगते हैं। आई विश ही वॉज समवन एल्स अंकल, आई सेड। ही इज़ नॉट सो बैड रियली, जस्ट एसेंट्रिक। उसने कहा देखो बेटा, अंकल हैं आपके, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है, बस थोड़े से क्रेज़ी है। व्हाट्स एसेंट्रिक और जस्ट लिटिल क्रेजी। क्या क्रेजी है थोड़े से, मतलब एटलीस्ट क्रेजी रन्स अराउंड द हाउस, आई सेड आई हैव नेवर सीन अंकल केन रनिंग। उसने कहा क्रेजी, अगर क्रेजी होते तो मैं इनको कैसे क्रेजी मान लूँ, अगर क्रेजी होते तो ये पूरे जो घर है ये इसका चक्कर लगाते रहते, है ना। मैंने तो कभी इनको बिना मतलब इस तरीके से भागते हुए नहीं देखा है, आप क्रेजी बता रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप what I explained to you, you have got it. Thank you.